जैसा सदगुरु मिलना मुश्किल। लेकिन हनुमान जी से पूछो आपको प्रिय कौन है? साधु कहते हैं राम। पर आज हम जिनकी कथा गाने को बैठे, साधक कहते थे जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक वीर भिलनी के खावे। दोनों एक, राम हो या घनश्याम, धन्य है। भागवत के श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म, केवल भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में खड़े होकर ताल ठोक कर ललकार कर कहा था, हाँ मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म। लेकिन भगवान कब आते हैं? सवाल से का उसमें आवाज आता है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि। भगवान इस पृथ्वी पर अवतार कब लेते? जब पाप बढ़ जाता है तो भूखे भार का हरण करने के लिए परमात्मा पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने किस घर में अवतार लिया? देवकी और वसुदेव के घर। देवकी कौन और वसुदेव कौन? वसुदेव जिसकी बुद्धि देवत्व को प्राप्त कर गई, जो देवत्व को प्राप्त कर गए, ऐसे वसुदेव के घर। और देवकी कौन? जिनकी मति देव की, जिनकी मति परमात्मा की हो गई। ऐसी माँ की कोख से ही, ऐसी माँ की कोख को धन्य करने के लिए ही परमात्मा प्रकट होते हैं। भगवान देवकी वसुदेव के घर प्रकट है। और देवकी राजा कंस की बहन। कथितो वंश विस्तारो भवतो साम सूर्यौ, राज्यम चोभय वंशानां चरतम परमाद भूता। राजा कंस की बहन का नाम देवकी। और राजा कंस बड़ा आतताई, अत्याचारी, पापी राजा। देखो पुण्य और पाप, सत्य असत्य, दिन और रात, सुख और दुख एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार दानव और देव दोनों भी जुड़े हैं। लेकिन जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, कोई काम नहीं आता है, तब हमारे परमात्मा अवतार लेकर के भूखे भार का हरण करते हैं। राजा कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से किया। विवाह किया तो मन में विचार किया, बहन हमारी बहुत प्रिय है, हम गांव के बाहर इसे छोड़ने जाएंगे, लोग हमारी वाहवाही करेंगे। राजा बड़ा ही श्रद्धावान है, राजा बड़ा भावुक है, इमोशनल है। तो गांव के बाहर तक राजा कंस जब देवकी को छोड़ने के लिए गया, पर एक बात बोले मेरे पागलों, कोई किसी को नहीं चाहता, कोई किसी को नहीं चाहता। सब अपने आप को चाहते हैं और अपने लिए चाहते हैं। कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने के लिए चाहते, अपने आप के लिए चाहते। और वही राजा कंस जो कुछ देर पहले इतना प्रेम कर रहा था कि नंगे पांव, ना रथ ना कुछ, हाथ में घोड़ों की चाबुक पकड़ करके अपनी बहन की विदा करने के लिए मथुरा से बाहर तक निकल पड़ा। और जैसे ही आकाशवाणी हुई, राजा कंस इसी तेरी बहन देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। तो 8वां लाल काल सुनते ही राजा कंस जो कुछ देर पहले बड़ा मुस्कुरा रहा था, आंखें चमचमा रही थी, घोड़े को चाबुक को पकड़ करके नंगे पैर चला जा रहा था, तब क्षण आंखें बदल गई, मुस्कुराहट चली गई, लाल नेत्र हो गए, तुरंत तलवार निकाल कर खड़ा हो गया। देखो ये है प्रेम,
जहां देखा कि 8वां लाल काल होगा, सो राजा कंस ही स्वयं काल बन गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।